औकात नहीं है, ना उनके बाबूजी का औकात है, ना उनका अपना औकात है। शेरशाहवादी, सुरजापुरी इस प्रकार के जो विभेद फैलाने वाले बयान दिए गए हैं, इनकी मजम्मत करता हूँ। सुरजापुरी चाहे वो शेरशाहवादी हो, उसकी अपनी एक पहचान है, संस्कृति है, कल्चर है, खान पान है, जिसके लिए वो जाना जाता है। सरहद की जिम्मेवारी किसकी है? गृह मंत्रालय तो आप ही के आका अमित शाह जी के पास है, तो आपसे सरहद संभल नहीं रहा है क्या? फन कुचला जाएगा, मतलब उसका जो पॉलिटिकल मिशन, जिस एम्बिशन से उन्होंने ये गलत बयानबाजी कर एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की है, तो तब ये और कामयाब हो। अभी तो बहुत कामयाब रहा प्रोग्राम। मैंने गोपाल अग्रवाल सहित और जो लोग भी इस तरह का बयान देते हैं, बहुत ही तकलीफ है। गोपाल अग्रवाल जी को तो मैं जानता हूँ कि वो सियासी ताजिर है, हर चीज में नफा नुकसान देखते हैं। उनका किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है कि वो यहाँ के हिंदुओं का हमदर्दी है, सुरजापुरियों का हमदर्दी है या शेरशाहवादियों का हमदर्दी है। वो ऐसे ही उलूल जुलूल काम करते रहते हैं कि भाई हमको कुछ पॉलिटिकल फायदा हो जाए, फिर से कुर्सी मिल जाए। अच्छा, हाल ही में सर उनका एक बयान आया है 2 दिन पहले, जो TV9 भारत पे उन्होंने एक बयान दिया है, जिसमें उसका मेन मोटिव था कि सुरजापुरी मुस्लिम और शेरशाहवादी मुस्लिम को अलग करने की बात कही है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वही बात तो मैं कहा हूँ, वो किन्हीं का हितैषी नहीं है। जिस समुदाय से वो आते हैं, जिस बिरादरी से, सैकड़ों लोग हैं, मैं बात कराता हूँ आपसे, बात होती है, वो लोग भी उससे परेशान है, खिलाफ है उनके। यहाँ सुरजापुरी का हमदर्द कैसे हो गया? नकली सुरजापुरी बन करके सुरजापुरी का पहचान हमने कराया, हमारे बाबूजी ने कराया। उसकी औकात नहीं है, ना उनके बाबूजी का औकात है, ना उनका अपना औकात है। सुरजापुरी चाहे वो शेरशाहवादी हो, उसकी अपनी एक पहचान है, संस्कृति है, कल्चर है, खान पान है, जिसके लिए वो जाना जाता है। वो सुरजापुरी है, सुरजापुरी में पैदा हुआ है कि उसको सुरजापुरी उससे जाना जाता है, उससे पहले नहीं जाना जाता था। बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफी बड़ा जो है बयान देते हैं। अच्छा, लगातार ऐसा बयानबाजी उनका आ रहा है, इससे पहले भी कई बयान दिए हैं, क्या उनका मनसा है? ये राजनीतिक तौर पे दे रहे हैं या भाईचारे को बोल दिया कि उनका मकसद वो सियासी ताजिर है, समझ गए, पॉलिटिकल बिजनेसमैन। तो उसी एंगल से उनको है कि किसी को बदनाम करो तो उससे दूसरे को खुश करके ये करे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो कभी किसी का हितैषी रहा ही नहीं है। अच्छा, आज वो मदरसों के बारे में बोलते हैं कि मदरसों में तालिबानी पढ़ाई होती है। मुझे लोगों ने बताया कि कई सारे मदरसे ऐसे हैं, जब वो विधायक थे वो खुद वहां पर कमरा दिए। वो फिर क्यों कमरा दिए? आज से कुछ पॉलिटिकल गेन के लिए इस तरह का जो है बेवकूफाना जो है बयान दे रहे हैं, उसकी मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ। अच्छा सर, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते, इस प्रोग्राम में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिला है नहीं? है, सब लोग, इंद्रदेव पासवान जी थे, देखिए मेरे साथ अनूप त्रिपाठी जी हैं, जो यहाँ में CO रह चुके हैं, फिर जिला खनन पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर, और ब्राह्मण है खाटी, तो पढ़े लिखे विद्वान है, तो ये जानते हैं ना, तब नहीं आपके प्रोग्राम में आता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आए हैं। क्या नतीजा निकला सर आज के प्रोग्राम का? नतीजा कामयाब रहा, लेकिन कामयाब और तब होगा जब जो है उसका पॉलिटिकल वजूद को कुचला जाएगा। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुसलमान, हिंदू कुछ नहीं होता है जी। सबसे पहले हम सब एक भारतवासी हैं और सर का अपना एक्सप्रेशन है, सर ने जो दिया, लेकिन हम शेरशाहवादी, सुरजापुरी इस प्रकार के जो विभेद फैलाने वाले बयान दिए गए हैं, इनकी मजम्मत करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी एक इस क्षेत्र में मिलजुल करके रहते आए हैं और एक दूसरे के सुख दुख में, इस क्षेत्र के विकास में आपसी भाईचारा के साथ काम करते आए। सर, जो गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने का कोशिश की, उसमें नाकाम रहेंगे गोपाल जी? ये बिल्कुल पूरी तरीके से नाकामी होंगे, क्योंकि सुरजापुरी और शेरशाह बिरादरी के लोग ही एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये केवल क्षुद्र स्वार्थ के लिए क्या कहते हैं उसको,
क्षणिक स्वार्थ के लिए किया जाने वाला काम है। ऐसे बयान का एक राजनीतिक ही अर्थ होता है, इससे ज्यादा अर्थ नहीं होता। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब जब सिरसावादियों पर और सुरजापुरियों पर अगर हमला होगा तो हम लोग एकजुट होकर आवाज बुलंद करेंगे और ऐसे नफरती चिंटुओं को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि अगर आप कहते हैं सिरसावादी भाई हैं, वो अगर घुसपैठी हैं, बांग्लादेश से आए हैं, तो सरहद की जिम्मेवारी किसकी है? गृह मंत्रालय तो आप ही के आका अमित शाह जी के पास है। तो आपसे सरहद संभल नहीं रहा है क्या? आप कहते नेपाल से आ गए, आप कहते बांग्लादेश से आ गए, और इनके एक जिला में बैठे हुए नेता कह रहे बंगाल से आ गए। तो बंगाल कौन सा विदेश हो गया भाई? अगर आप सिरसावादियों पर हमला करेंगे तो एक एक सुरजापुरी भाई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और इन नफरती चिंटुओं को किशनगंज से भगाने का काम करेगा। ये गोपाल जी भी जयपुर से आए हो, क्या ये भी बांग्लादेशी है? बताइए। नहीं, देखिए, उनको ये अधिकार नहीं है, वो एक नागरिक हैं और ठाकुरगंज में उनको सम्मान के साथ हम लोगों ने अपनाने का काम किया। यहीं से आपकी रोजी रोटी चली, यहीं से आपने अथाह संपत्ति इकट्ठा किया और यहीं के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। आपको यहाँ जमने का, आपको पैर जमाने का मौका किसने दिया? वही सिरसावादियों ने, वही सुरजापुरियों ने। और जब आप जम गए और जमने के बाद हमें आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से हमने जमने दिया, हमें उखाड़ना भी आता है। समझ जाइए और ये गलत बयानबाजी मत करिए। ये हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। आप कौन है साहब हमें बोलने वाला विदेशी? क्या प्रूफ है आपके पास? अनर्गल और तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से जमने दिए थे आपको, हमें उखाड़ना भी आता है, और आप नहीं संभले तो आपको जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे।